हेलो एवरीवन, दिस इज सॉफ्टेक सहल और आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर सेटअप इन द एपिकोर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर? तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर इज अ टूल इन द एपिकोर ईआरपी दैट अलाउज यूजर टू कस्टमाइज पार्ट्स बेस्ड ऑन द डिमांड फ्रॉम द कस्टमर्स। ठीक है, सिंपल वे में कि एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट के अंदर जो भी मटेरियल्स और जो भी ऑपरेशंस रिक्वायर्ड है वो हम सेटअप करके रख सकते हैं और वो एज पर द डिमांड फ्रॉम द कस्टमर वी कैन चेंज। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर। अब प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर के बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, हम लोग उसको डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ सेटअप देखेंगे एपिकोर के अंदर सेटअप कैसे होता है। तो एपिकोर के अंदर मेनली 3 स्क्रीन्स है जिस पे प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर का काम। 4 स्क्रीन्स है। एक हमारा है पार्ट मेंटेनेंस, जहाँ पे हमको रिवीजन क्रिएट करना रहता है, वहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट ऑपरेशंस एंड मटेरियल सेलेक्ट करके रखते हैं। देन हमको क्रिएट करना रहता है कॉन्फ़िगरेटर एंट्री और फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेटर रूल, अगर रिक्वायर्ड है तो कि रूल क्या होने चाहिए जब हम इसको कॉल करेंगे। अब ये बेसिकली कॉल्स होते हैं कोड एंट्री के अंदर, ऑर्डर एंट्री के अंदर, परचेस एंट्री के अंदर एंड जॉब एंट्री के अंदर। ठीक है, तो फोर्थ वन है जो कि हमारा डिजाइनर है, जो एप्लीकेशन स्टूडियो के अंदर प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर को डिजाइन करता है। अब ये क्यों होता है ये हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉन्फ़िगरेटर एंट्री पे। अगर आप ये स्क्रीन देखो तो स्क्रीन के अंदर हमको बहुत सारी चीजें प्रोवाइडेड है। जैसे मैंने लिया टेस्ट 4, ये मेरा कॉन्फ़िगरेटर आईडी है। अब ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। मेन ऑप्शंस जो है यहाँ पे जिसको हमें कंपलसरी देना है वो है कॉन्फ़िगरेटर टाइप। अगर मेरा कॉन्फ़िगरेटर जिसका मुझे यूज करना है, जो मेरा प्रोडक्ट है, अगर उसको मुझे डिजाइन करना है तो हमको प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर लेना है। अदरवाइज हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है कॉन्फ़िगरेशन टाइप के। सो वी विल चेक दैट ऑल्सो। So I will just clear this one, test 45, yes, test 45। ठीक है, अब अगर मैं टाइप में ओपन करूँ तो मुझे इतने सारे टाइप्स मिलते हैं। प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर, एपिकोर वेब कॉन्फ़िगरेटर, इंस्पेक्शन प्लान, नो इनपुट कॉन्फ़िगरेटर, सीपीक्यू फॉर्मेट कॉन्फ़िगरेटर। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर है, एपिकोर वेब कॉन्फ़िगरेटर है, इन दो के लिए मेरे पास एक और फीचर एपिकोर प्रोवाइड करता है, वो है रिकॉर्ड क्रिएशन। ठीक है, रिकॉर्ड क्रिएशन क्या होता है? हमारे पार्ट्स की नंबरिंग ऑटोमेटिकली सेटअप करने के लिए हमारे को रिकॉर्ड क्रिएशन रहता है कि नया वर्जन आएगा, नया पार्ट रहेगा, और वो पार्ट का सीक्वेंस हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैसे होगा वो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा जो प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर एपिकोर के अंदर है वो हर कंपनी के लिए सेम चीज प्रोवाइड नहीं करेगा, सबका सेटअप अलग अलग रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर का टाइप आएगा। फर्ज करो कि प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर आपका टाइप ये है कि आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, ठीक है, जो इनपुट के बिना नहीं चलेगा तो वो प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर में आएगा। ठीक है, अगर आपको उसका रो रिकॉर्ड क्रिएट करते रहना है तो उसके लिए प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर आएगा। ठीक है, अगर मेरा कोई पार्ट ऐसा है जो डिफॉल्ट है, जैसे कि मैंने कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर यूज करके बनाना है, मुझे पता है कि ये ऑपरेशन ही स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, ये मटेरियल ही स्टैंडर्ड मटेरियल है, तो मैं लूंगा नो इनपुट फ्रॉम कॉन्फ़िगरेटर। अब जब मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो मुझे कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं होगी, पार्ट नंबर क्रिएशन वगैरह नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक ही है, मतलब उसके कोई मल्टीपल क्रिएट नहीं होने वाला है। ठीक है, वो सिंगल रहेगा। लेकिन अगर हम लोग इनपुट देते हैं एज पर द कस्टमर डिमांड, तब वो नया पार्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो वो बेस्ट रहता है उस बेस पे। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे और सारी चीजें भी है। सबसे पहले तो डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेट, ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि अगर कस्टमर वांट, यूजर वांट, वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेन चीज रहती है अप्रूवल। जैसे ही अप्रूव होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड शीट में अप्रूवल लॉग रहता है जो ये बताता है कि किसी यूजर ने इस कॉन्फ़िगरेटर को आके
कुछ ऑप्शन चेंज किया है या ओपन किया है, अनअप्रूव किया था फिर अप्रूव किया, तो उसका लॉग यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, सेकंड थर्ड है ये कमेंट्स, रिकॉर्ड क्रिएशन। अब रिकॉर्ड क्रिएशन के अंदर मेनली हम लोग सेटअप करते हैं न्यू पार्ट नंबर जो क्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू डिमांड फ्रॉम द कस्टमर्स और यूजर जो भी चेंज कर रहा है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, वो टाइम पे जो पार्ट क्रिएशन होगा तो उसका नाम नंबर क्या रहेगा, हम लोग बोलते हैं इनेबल द पार्ट क्रिएशन। तो सबसे पहले तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है यू वांट टू क्रिएट यस, तो हम लोग बोलेंगे ओके। अब यहाँ पे सारी चीजें ओपन होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब सारी चीजें ओपन होंगी तो वो बोल रहा है सेट पार्ट नंबर्स ओनली। ठीक है, कि तुमको सिर्फ पार्ट नंबर रहेगा, वो सिर्फ नंबर रखना है या स्ट्रिंग में रखना है या व्हाटएवर। अब यहाँ पे जो पार्ट नंबर बना रहा है वो बोल रहा है कि तुमको अगर रिवीजन क्रिएट करना है तो रिवीजन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ थे प्रॉम्प्ट यूजर टू कंफर्म पार्ट न्यू पार्ट। अगर उसको चाहिए कि अगर वो नया कुछ डाल रहा है तो उसको कंफर्मेशन चाहिए कि ये पार्ट न्यू है या नहीं है, तो उसके लिए वो प्रॉम्प्ट रख सकता है। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन है कि डुप्लीकेट पार्ट नंबर आ रहा है क्या, फिर उसके बाद क्रिएट ए न्यू पार्ट एट 0 कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस प्रोवाइडेड है। मेनली जहाँ पे सेटअप है वो ये यहाँ पे। अब यहाँ पे दो चीजें, एक तो यूजर पार्ट नंबर प्रोवाइड करेगा या तो एक सिस्टम जनरेट करेगा। तो यूजर पार्ट नंबर जो जनरेट करता है ना वो ये प्रॉम्प्ट फ्रॉम द न्यू पार्ट नंबर, मतलब कि जैसे ही वो न्यू रहेगा, न्यू देगा, वहां पे पार्ट नंबर पूछेगा कि भाई पार्ट नंबर डाल दो, या तो यूज स्मार्ट स्ट्रिंग एज ए न्यू पार्ट नंबर। ठीक है, ये सिस्टम जनरेटेड है। अब ये कैसे होता है देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद नीचे अवेलेबल स्टाइल है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि नो स्मार्ट स्ट्रिंग फंक्शनैलिटी। हम बोल रहे हैं कि ओके हमको चाहिए पार्ट नंबर प्लस सीक्वेंस नंबर, पार्ट नंबर प्लस ऑर्डर या कोड नंबर प्लस पार्ट नंबर प्लस कोड नंबर प्लस कोड लाइन या ऑर्डर लाइन। ठीक, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग लास्ट वाला लेते हैं। तो ये क्या करता है, हमको प्रोवाइड करेगा पार्ट नंबर, बीच में सेपरेटर, देन हमारा सीक्वेंस। ठीक है, अब मैंने बोला कि मुझे डैश चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये जो एक्स जो दिख रहे हैं ना ये है तुम्हारा पार्ट नंबर, और ये जो 9 है ये तुम्हारा सीक्वेंस। अब तुमने बोला कि सीक्वेंस मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सीक्वेंस चाहिए इस तरीके से, तो ये इस तरीके से सीक्वेंस देखेगा। सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम चाहिए तुम्हारे को फर्स्ट कलर 200 से, तो तुम्हारा ये 200 से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सीक्वेंस प्लस पार्ट नंबर। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ पार्ट नंबर प्लस कोड नंबर और कोड आईडी, तो यहाँ पे वो उस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पे वो सीक्वेंस नहीं लेगा, एज यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो लेगा पार्ट नंबर, कोड नंबर या ऑर्डर नंबर, कोड लाइन और ऑर्डर लाइन। ठीक है, एक और चीज है कि स्मार्ट स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द इनपुट। अब ये क्या होता है, यहाँ पे हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं कि तुम डिजाइन करो और इनपुट पे ही अपना अलग से स्ट्रक्चर बनाओ कि तुम्हारे को पहला क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, तीसरा क्या चाहिए और सीक्वेंस कैसा चाहिए, व्हाटएवर। फिर यहाँ से अवेलेबल इनपुट पे क्लिक करके यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, फॉर्मेट बनाना है। ओके, ये हो गया तुम्हारा सिंपल वे में पार्ट क्रिएशन। ओके, ये ऑटोमेटिकली। फिर आते हैं डॉक्यूमेंट रूल पे। डॉक्यूमेंट रूल क्या करता है, ग्लोबली कोई वैलिडेशन हमको प्रोवाइड करना है तो वो ऐड करता है। ठीक है, स्मार्ट स्ट्रिंग बनाने के लिए जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो आ सकता है सीक्वेंस, जो भी फर्स्ट सीक्वेंस में रखना है वो। मेरा जो अभी चल रहा है वो मेरा प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर के हिसाब से नहीं है, मैं ये इसको डिलीट करता हूँ। मैं जो आज एग्जांपल दिखा रहा हूँ वो प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर के हिसाब से नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सोचूं कि मेरे कोटेशन के अंदर 100 लाइन है और 100 लाइन पे मेरे को प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर अप्लाई करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, 1 बाय 1 जाके इनपुट डालो, और मेरे पास एक पार्ट के अंदर 100 ऑपरेशन है। 100 में से मेरे को कुछ ऑपरेशन को सिलेक्ट करना है, तो मुझे 100 लाइन्स के लिए 100 टाइम्स 100 ऑपरेशंस में से 1 बाय 1 इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फिजिबल नहीं है किसी भी कस्टमर के लिए। ओके, खासकर हमारे बिजनेस के लिए ये चीज प्रोवाइडेड नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बनाते हैं प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर। ठीक है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि टाइप जो रहेगा वो नो इनपुट कॉन्फ़िगरेटर रहेगा। ठीक है, नो इनपुट कॉन्फ़िगरेटर में इसको मैं सेव करता हूं।
ठीक है। अब यहाँ पे सेव होने के बाद यहाँ पे टेबल नेम आ रहा है। ये टेबल नेम जो रहते हैं ये एंटिटीज जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ रूल्स के अंदर। जब भी मुझे रूल्स लगेगा, रूल्स को मुझे अप्लाई करना रहेगा, तो मैं यहाँ पे उसको वो कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं प्रोवाइड भी कर सकता हूँ कि हाँ इनकमिंग स्मार्ट स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मुझे प्रोवाइड करना है कि प्रॉम्प्ट फॉर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हमारे को अभी ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग ये यूज़ नहीं करते, ठीक है। अप्रूव जब तक नहीं रहेगा तब तक कि प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर रन नहीं होगा, तो ये अप्रूवल कंपलसरी। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है। सेकंड स्टेप रहता है पार्ट मेंटेनेंस में उस पार्ट का रिवीजन क्रिएट करना, उसके अंदर ऑपरेशन सेलेक्ट करना एंड मटेरियल सेलेक्ट करना, ठीक है। अब मेरे पास ऑलरेडी मैंने पार्ट बना के रखा हूँ, उसका रिवीजन क्रिएट करके रख दिया हूँ, ठीक है। मैं सेटअप दिखा देता हूँ इसमें क्या है। सबसे पहले हमको न्यू रिवीजन करना है। यहाँ पे आपको रिवीजन का नाम जो भी रहेगा, तो हम लोग ये जो बेसिक चीज़ है वो हम लोग रखते हैं कि पार्ट का जो नाम रहेगा वही रिवीजन का नाम रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग दे देते हैं कॉन्फ़िगरेटर आईडी जो भी मैंने अभी क्रिएट किया वो। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं एक्शन, रिवीजन, चेकआउट, ठीक है। यहाँ पे हमको इको देना पड़ता है, ठीक। ये हमारा एक न्यू कंसेप्ट है कि यहाँ पे तुमको ग्रुप बनाना पड़ता है फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट, ओके। तो ये पार्ट के अंदर अगर मल्टीपल तुम्हारे रिवीजन्स हैं तो हो सकता है कि अलग अलग सेटअप्स रहेंगे। इफ देयर इज अलग अलग सेटअप तो तुम क्या करो, अलग अलग उसके रिवीजन्स बनाओ और अलग अलग उसके चेकआउट पॉइंट बनाओ। बट सिंस हमारा जो है ना वो वास्ट है, हम लोग मल्टीपल नहीं बना सकते। थाउजेंड्स ऑफ दी इक्वेशंस आते हैं एक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ दी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही रिवीजन, एक ही पार्ट में सारे ऑपरेशन, सारे मटेरियल्स, एज यू कैन सी हमारे पास अभी टोटल 20 ऑपरेशन है। ये सबसे छोटा पार्ट है। हमारे पास मटेरियल्स हैं जो कि 42 मटेरियल्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि मुझे सारे ही फॉलो करने हैं, इट्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि इसमें से कुछ ऑपरेशंस सिलेक्ट होने चाहिए। जब मैं प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर कॉल करूंगा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वही ऑपरेशन सिलेक्ट होने चाहिए जो मैंने इनपुट दिया होगा, ठीक है। जबकि मैंने नो इनपुट कॉन्फ़िगरेटर रखा हूं, लेकिन फिर भी मैं जो इनपुट दूंगा वो मुझे एज पर दैट मुझे ऑपरेशंस एंड मटेरियल्स मिलने चाहिए। ऐसा हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे अगर ऑपरेशंस ऐड करना और मटेरियल्स, जो भी प्रोसेस रहते हैं आपके प्रोडक्ट जो भी बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, उनके जो भी प्रोसेस रहते हैं वो ऑपरेशंस रहते हैं, और जो मटेरियल्स उसको लगते हैं वो मटेरियल्स रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिसोर्सेज भी आते हैं तुम्हारे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो बाद में ऐड कर सकते हैं। हम लोग उतना डीप में नहीं जा रहे, ठीक है। ये हमारा हो गया पार्ट का रिवीजन क्रिएशन, ठीक है। इसको अप्रूव एंड चेक इन। अब हम लोग चलते हैं हमारा रूल्स के अंदर। अब हम लोग ने डिजाइनर भी देखा नहीं है। डिजाइनर के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिजाइन कर सकते हैं एज पर दी एप्लीकेशन स्टूडियो की। हम लोग को क्या फील्ड्स चाहिए, कौन से फील्ड्स चाहिए, ड्रॉप डाउन चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, इंटीजर चाहिए, व्हाटएवर। चूंकि यहाँ पे मैंने लिया नो इनपुट कॉन्फ़िगरेटर, इसलिए मुझे वहाँ पे डिजाइनिंग वगैरह नहीं मिलेगी, वरना मैं यहाँ से डिजाइनिंग के लिए भी जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मुझे डिजाइनर यहाँ पे वो दिखेगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेटर डिजाइनर इज फॉल्स।